नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएल गुड नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक और डिपार्टमेंट में निकली बम्पर भर्ती के बारे में रूबरू कराने जा रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के कुल 120 पदों पर निकली सीधी भर्ती के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू कराएंगे। आपको बताएंगे क्या एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, योग्यताएँ क्या रखी गई है। इन तमाम जानकारियों को आज इस वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस घंटी के बटन को दबा लें ताकि आपको ऐसी ही नई जानकारी और नई भर्तियों का जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो चलते ही वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी को बता दें, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा स्थापित न्यायिक सेवा नियम 2010 के अंतर्गत सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के कुल 120 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। आपको बता दें, वेतन है इसके लिए 27,700 रखा गया है। अंतिम वेतन है वो 44,770 रुपये रखा गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन बनने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायिक सेवा नियम 2010 विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने के संबंध में जारी जो दिशा निर्देश है, जो इंस्ट्रक्शन है, उनका सावधानीपूर्वक अध्ययन कर ले, जो राजस्थान उच्च न्यायालय की आधिकारिक जो अधिकृत जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है। आवेदक ऑनलाइन एप्लीकेशन में समस्त वांछित एवं सुसंगत सूचनाएं अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण बनने पर आवेदक का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसके नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें। नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको बता दें, वैकेंसियों की संख्या इस प्रकार से रखी गई है। आपको बता दें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 89 और 31। 89 वैकेंसी 2020 से दिसंबर 2020 तक की थी, और जो 31 वैकेंसी है वो 2021 से दिसंबर 2021 तक की रखी गई है। आपको बता दें, 89 वैकेंसियों में जनरल के लिए 35 और SC/ST के लिए 10, 14 रखी गई है। OBC के लिए 18, EWS के लिए 8 और MBC के लिए 4 वैकेंसियाँ रखी गई है। जनरल में जो 35 वैकेंसियाँ हैं उसमें 10 है वो वोमेन के लिए रखी गई है, 2 पोस्ट है वो विडोज़ के लिए रखी गई है। वहीं आपको बता दें, SC के लिए जो 14 वैकेंसियाँ रखी गई हैं उसमें 4 पोस्ट है वो वोमेन के लिए रखी गई है। SC में ST में भी 3 पोस्ट है वो वोमेन के लिए रखी गई है। OBC में 5 पोस्ट है वो वोमेन के लिए रखी गई है। तो इस प्रकार से इन वैकेंसियों का डिवाइडेशन किया गया है। वहीं आपको बता दें, 31 जो वैकेंसियाँ 2021 के लिए जारी की गई है उनमें 14 वैकेंसियाँ जनरल के लिए है, 4 वैकेंसी SC के लिए, ST के लिए 3 वैकेंसियाँ, OBC के लिए 6 वैकेंसियाँ, EWS के लिए 3 और MBC के लिए 1 वैकेंसी रखी गई है। जिसमें जनरल के लिए जो 14 वैकेंसियाँ रखी गई है उसमें वोमेन के लिए 4 वैकेंसी है। वहीं SC के लिए जो वैकेंसियाँ रखी गई है उसमें 1 पोस्ट वोमेन के लिए रखी गई है। SC में सभी पोस्टें हैं वो मेल के लिए रखी गई है। वहीं OBC में 1 पोस्ट है वो वोमेन के लिए रखी गई है 6 वैकेंसियों में। तो इस प्रकार से वैकेंसियों का डिवाइडेशन किया गया है। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ रही है। चलते हैं, आपको बताते हैं अलग अलग कैटेगरियों के संदर्भ में भी आपको बता दें, आपको इसके संबंध में रूबरू करा दे, जो न्यूनतम जो शैक्षणिक जो योग्यता है उसके बारे में। कोई भी अभ्यर्थी सेवा में भर्ती के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत में विधि द्वारा स्थापित तथा अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन इस रूप में मान्य किसी भी विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि धारित ना करता हो। साथ में आपको बता दें, यानी कि आपको LLB कंप्लीट करनी होगी। LLB आप अगर कर रखी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। प्रत्येक अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा तथा राजस्थानी बोलियां एवं सामाजिक रूढ़ियां जैसे रीति रिवाज का गहन ज्ञान होना चाहिए। नोट, आपको ये भी बता दें कि विधि स्नातक व्यवसाय के अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा आवेदक भी आवेदन करने के लिए पात्र है। ऐसे आवेदक को वांछित शैक्षणिक जो योग्यता मुख्य लिखित परीक्षा से पूर्वधारित करनी होगी, और उसका प्रमाण प्रूफ जो है मुख्य लिखित परीक्षा होने के 7 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार यानी परीक्षा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। तो दोस्तों, यदि आपकी LLB अंतिम वर्ष है या अंतिम सेमेस्टर में हो तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। अंतिम वर्ष की जो परीक्षा है वो आपकी
मुख्य एग्ज़ाम होने के 7 दिन के भीतर आपकी जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए। 7 दिन के भीतर आप राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आपने अगर अंतिम वर्ष में प्रवेश कर रखा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। शारीरिक जो फिटनेस है उसके बारे में भी आपको बता दें, किसी भी व्यक्ति को सेवा के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अच्छे मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य से युक्त ना हो तथा ऐसे किसी दोष से मुक्त ना हो जिसे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो। यानी कि जो शारीरिक जो फिटनेस है वो स्वस्थ होनी चाहिए, उसका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, उसी को इस भर्ती के लिए योग्य माना जाएगा। राष्ट्रीयता सेवा में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु सीमा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आवेदक 1 जनवरी 2022 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर चुका होना चाहिए। अर्थात आपकी जो मिनिमम आयु है वो 21 होनी चाहिए और अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष की होनी चाहिए। लेकिन कुछ जातियों को, कुछ कैटेगरियों को इसमें छूट दी गई है। राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं महिला आवेदकों के मामले में ऊपरी आयु सीमा को 5 वर्ष तक शिथिलता दी जाएगी। यानी कि उनको आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। दिव्यांगजन है उनके लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट उसी प्रकार अनुयोग्य होगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर राज्य में लागू हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अंतिम बार वर्ष 2018 में सिविल न्यायाधीश संदर्भ में हेतु जारी विज्ञापन में आयु सीमा की गणना 1/1/2020 के आधार पर की गई थी तथा इस विज्ञापन द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षा हेतु आयु सीमा की गणना है वो 1/1/2022 के आधार पर की जा रही है। अतः ऐसे आवेदक जो अपनी आयु सीमा की दृष्टि से दिनांक 1/1/21/2021 को उक्त परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होते हैं, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए आयु सीमा की दृष्टि से पात्र हो। चरित्र कैसा होना चाहिए? सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, उसे सेवा में नियोजन के लिए जो योग्यता है वो उसमें होनी चाहिए। एक सच्चरित्रता प्रमाण पत्र जो उस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय जिसमें उसने अंतिम बार अध्ययन किया है के प्रधानाचार्य, अकादमी अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा। 2 चरित्र प्रमाण पत्र है, गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वो आवेदक प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हो। ऐसे 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो उसके विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय से संबंधित ना हो, एक उससे संबंधित ना रखते हो। परीक्षा शुल्क के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदक द्वारा निम्न राशि परीक्षा शुल्क के रूप में देय होगी। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलियर श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलियर श्रेणी, अन्य राज्य के आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क है वो 1000 रुपये रखा गया है। वहीं राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर श्रेणी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिए 750 रुपये रखा गया है। वहीं राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक एवं दिव्यांगजन के लिए 500 रुपये आवेदक फीस रखी गई है। तो दोस्तों आवेदन फीस का इस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है। परीक्षा शुल्क की वापसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी भी दावे यानी क्लेम पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही परीक्षा शुल्क को किसी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित किया जाएगा जब तक कि आवेदक को परीक्षा में प्रवेश की अनुमति न दी गई हो। नियुक्ति के लिए जो योग्यता है, जो अनियोग्यता है, अपॉइंटमेंट के लिए जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो इस प्रकार से, कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए या सेवा में बने रहने के लिए योग्य नहीं होगा यदि उसके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी है, यदि वह किसी उच्च न्यायालय, सरकार या सामुदायिक निकाय यानी स्टेटूटरी जो बॉडी है या स्थानीय प्राधिकरण, लोकल अथॉरिटी द्वारा सेवा से पदच्युत कर दिया गया, डिसमिस्ड या हटाया गया हो, रिमूव कर दिया गया हो। तो इस प्रकार की जो योग्यताएं धारण कर रखा है वो इस वैकेंसी के लिए अनियोग्य माना गया है, अनक्वालिफाइड माना गया है, यानी कि वो क्वालिफाइड नहीं होगा। परीक्षा की जो स्कीम और पाठ्यक्रम इस प्रकार से रहेंगे जो आप देख सकते हो। प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम होगी, जो प्री होगी वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, मेंस एग्ज़ाम सब्जेक्टिव टाइप की होगी, साथ में आपका इंटरव्यू होगा। प्री एग्ज़ाम में निम्न टॉपिक रहेंगे। इसमें 70% वेटेज रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन रहेगी जिसमें 70% वेटेज रहेगा। सब्जेक्ट प्रिस्क्राइब्ड इन सिलेबस फॉर लॉ पेपर फर्स्ट एंड लॉ पेपर सेकंड एंड 30 नंबर का 30% है वो वेटेज सेल गिवन विद द टेस्ट प्रोफिशिएंसी, यानी कि जो
आपकी एफिशिएंसी है वो रखी गई है 30% वेटेज उसका रखा गया है। 70% आपका जो वेटेज है वो सिलेबस लॉ पेपर फर्स्ट एंड लॉ पेपर सेकंड का रखा गया है। इस तरह से आपका 100 नंबर का जो पेपर होएगा वो इस तरह से बांटा गया है। उसको 2 घंटे का उसमें समय दिया गया है। सिलेबस जो प्री एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो इस प्रकार से है। लॉ सेम एज प्रिस्क्राइब फॉर लॉ पेपर फर्स्ट एंड सेकंड मेन एग्जामिनेशन। हिंदी के लिए शब्द रचना, संधि, संधि विशेष, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया। इस प्रकार से शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्मों का अर्थ, भेद, वाक्य के लिए सार्थक शब्द। इस प्रकार से आपके हिंदी के जो टॉपिक है वो कवर किए गए हैं। शब्द शुद्धि, व्याकरण, कोटियाँ, वचन, लिंग, पुरुष, काल, वर्ती, पक्ष, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक विधि विशेष आदि। इंग्लिश के जो टॉपिक है वो इस प्रकार से रहेंगे। टेंस, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच मॉडल्स, वेरियस कंसेप्ट, ऑब्लिगेशन, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोहिबिशन, इंटेंशन, कंडीशन, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पर्पस, रीजन, कॉन्ट्रेक्स्ट, एंटोनेम एंड सिनोनेम्स। इस तरह के आपके सब्जेक्ट रखे गए इंग्लिश में, हिंदी में आपको बता दिए गए। तो इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा। मेंस एग्जाम के लिए सब्जेक्ट इस प्रकार से रहेंगे। लॉ, लैंग्वेज एंड इंटरव्यू। लॉ में 2 पेपर रखे गए, फर्स्ट एंड सेकंड, जो प्रत्येक 100 नंबर का होगा और 3 घंटे का आपका समय दिया जाएगा। लॉ पेपर फर्स्ट का पेपर होगा वो 100 नंबरों का होगा, उसमें 3 घंटे दिए जाएंगे। लॉ पेपर सेकंड का 100 नंबर का होगा, उसमें भी 3 घंटे दिए जाएंगे। लैंग्वेज में आपके पेपर फर्स्ट एंड सेकंड रहेंगे। पेपर फर्स्ट है वो हिंदी का रहेगा, 50 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर सेकंड इंग्लिश का रहेगा, जिसमें भी 50 नंबर का होगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इंटरव्यू है वो 35 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस रखा गया है। सिलेबस फॉर मेन एग्जामिनेशन लॉ पेपर फर्स्ट में न्यू टॉपिक कवर किए गए हैं। आपके कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द लिमिटेशन एक्ट 1963, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, ऑर्डर, जजमेंट, रिटर्न। इस तरह से आपके पेपर लॉ पेपर फर्स्ट में रखे गए। लॉ पेपर सेकंड में द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द इंडियन पेनल कोड 1860, द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। इस प्रकार से आपके टॉपिक रखे गए। इस प्रकार से आपके जो पेपर फर्स्ट एंड सेकंड के जो सब्जेक्ट रखे गए वो ये सब्जेक्ट है। इसमें से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। लैंग्वेज में पेपर फर्स्ट हिंदी, जिसमें रीडिंग, राइटिंग एंड इन इंग्लिश लैंग्वेज। पेपर सेकंड इंग्लिश, जिसमें भी राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस प्रकार से इंटरव्यू आपका रहेगा, वो भी आप देख सकते हो। आवेदन करने की जो समय सीमा है वो इस प्रकार से। ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा 30/7/2021 को दोपहर 1 से दिनांक 31/8/2021 मंगलवार साय 5 बजे तक रहेगी। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने की समय सीमा है 30/7/2021 से दोपहर 1 से दिनांक 1/9/2021 को रात्रि 11:59 तक रहेगी। ऑनलाइन आवेदन करने व ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने की उपरोक्त समय सीमा के पश्चात पोर्टल का लिंक है वो निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदन संबंधी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है वो आप देख सकते हो। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का स्थान, माह व दिनांक। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा जोधपुर एवं जयपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है। आवेदक अभ्यर्थी की संख्या अधिक होने पर अन्य संभागीय जिला मुख्यालयों पर भी परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। परीक्षा आयोजित किए जाने के स्थान, माह, दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है, लेकिन किसी भी आवेदक द्वारा परीक्षा केंद्र के रूप में एक बार चयनित कर लिए गए स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में सूचना प्रत्यक्ष से प्रकाशित की जाएगी।
दोस्तों हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में घंटी के बटन को दबा ले, ताकि जैसे ही इसके संबंध में और अधिक कोई भी नोटिफिकेशन जारी हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन का जो अपडेट है वो तुरंत मिल जाए। उस वीडियो का जो आपको नोटिफिकेशन है वो भी सबसे पहले मिल जाए। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटी के बटन को दबा ले। प्रवेश पत्र एडमिशन कार्ड राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रवेश पत्र अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। डाक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। कुछ अन्य जो बातें हैं वो इस प्रकार से है जो आप देख सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को दबा ले, ताकि आपको ऐसे ही नई भर्तियां और नई जानकारियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट ज़रूर करें। साथ में अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करें, ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।